हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञानवर्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तकारों भाग 2 के पाठ 11 गद्य खंड भक्ति के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। इसके माध्यम से आपको नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। देखिए, भक्तिन पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न एक है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्तिन को यह नाम किसने क्यों दिया? तो भक्तिन वास्तविक नाम उसका है वो लक्ष्मी है, और जो लोग हैं उसका उच्चारण सही नहीं कर पाते तो लक्ष्मी कहते हैं। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पैदा होने पर वे धन धान से भरपूर हो जाएंगे। वह लड़की जहाँ भी जाएगी ये कन्या तो धन की वर्षा होगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। उसने लक्ष्मी बनने की बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, परंतु अपने ही ससुराल वालों ने उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया, कर्जदार कर दिया। ऐसे निर्धन दशा में वह अब स्वयं को लक्ष्मी नहीं कहलवाना चाहती, इसलिए उसने अपना जो वास्तविक असली नाम था वो लोगों से छुपाने का प्रयास किया। प्रश्न 2 है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा एवं उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? भक्ति ने 2 नहीं 3 कन्याओं को जन्म दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जाता है जब पाठ में कि उन्होंने माने पहले बेटी की तरह 2 और बेटियां पैदा कर दी, उन्हीं की फोटोकॉपी कर दी है। तो संस्करण निकाल दिए, ऐसा कहा जाता है। जैसे किताब एक किताब है, उसके 2 संस्करण निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसे ही भक्ति ने 2 नहीं 3 कन्याओं को जन्म दिया था। 3 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों के द्वारा उपेक्षा एवं घृणा का शिकार बनती है, क्योंकि उन्होंने केवल जिठानियों ने पुत्र पैदा किए हैं। भक्तिन की सास के भी 3 पुत्र हैं, इसलिए सब भक्तिन की उपेक्षा करते हैं। भक्तिन को घृणा की और तिरस्कार, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान की दृष्टि से देखते हैं, इग्नोर करते हैं उसको। ये सारी बातें, जो सारी उपेक्षा उसे नारी जाति माने सास और जेठानी उसे मिल रही है। उसका पति उससे स्नेह करता है। ऐसी घटनाओं को देखकर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। स्त्री अपने आप को पुरुषों से हीन मानते हैं, इसलिए पुत्रवती नहीं, वो पुत्री नहीं चाहती, पुत्र चाहती है। कन्या भ्रूण हत्या बिना स्त्री की सहमति के नहीं हो सकती। ये लड़का लड़की में स्त्री ही भेद करती है, वे ही दहेज मांगती है। माने जब सास होती है तो वही दहेज मांगती है। नारी को कष्ट भी स्त्रियों के द्वारा ही, नारी के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब प्रश्न 3 है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत के द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के विषय में, संदर्भ माने विषय में माँ स्त्री के मानव अधिकार कि वह अपने लिए वर चुन सके, उसकी स्वतंत्रता को कुचलने जैसी बात है, जो सदियों से चली आ रही है। और सामाजिक, यही हमारी समाज की परंपरा का प्रतीक है। दूसरा, अथवा भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर जो तर्क दे सके, सही इसको साबित कर सके, ऐसी टिप्पणी दीजिए। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की। उसको दंड मिलना चाहिए था, किंतु गांव की पंचायत ने लड़के की इच्छा ना होते हुए भी उसे उस तीतरबाज, माने तीतर लड़ाते हैं ना जुए में, तो तीतरबाज जुआड़ी लड़के के साथ उसको बांध दिया। विवाह के विषय में, संदर्भ में, विषय में स्त्री के मानव अधिकार, यहाँ पर जो उसका मानवता का अधिकार है वो खत्म हो रहा है।
ये परंपरा सदियों से इस देश में चली आ रही है। यहाँ के समाज में नारियों को अपना विवाह स्वयं तय करने का अधिकार नहीं है। कभी इस देश में सीता और सावित्री अपने विवाह का निर्णय स्वयं करती थी, किंतु काल की जैसे जैसे समय गुजरा, सामाजिक की जो परंपराएं हैं उसने नारियों से यह अधिकार छीन लिया। अब उसकी शादी का निर्णय माता पिता, भाई और परिवार के लोग करते हैं, और बेटियां इसका विरोध करने की क्षमता भी नहीं रखती। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस भी करती है तो पंचायत उसके स्वर को दबा देती है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। और भक्तिन, प्रश्न 4 है, भक्तिन अच्छी है। यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुण हैं। जैसे एक आम इंसान में होते हैं कुछ कमियां, वैसा उसमें भी है। लेखिका ऐसा क्यों कहती है? और उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तिन अच्छी है पर दुर्गुणों का अभाव नहीं है। इस तरह के प्रश्न अगर बनते हैं तो भक्तिन के अनेक गुण के बाद भी लेखिका उसमें कुछ दुर्गुण, कुछ कमियां देखती है। अतः वह भक्तिन को अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती है। जैसे वह लेखिका के इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसे को भंडार घर की मटकी में छिपा कर रख देती है। जब उसे इस संबंध में इशारा किया जाता है उसको कि वो ये क्या कर रही है, तो वह चोरी न मानकर उसके साथ शिरोमणि शास्त्रों के अनुसार टिप्पणी भी देती है, चुनौती देती है कि वो तो संभाल कर रख रही है। वह अपनी स्वाभिमानी के क्रोध से बचने के लिए इधर उधर की बातें करती है, झूठ बोलती है ना, टालती है उन बातों को। वो शास्त्रों की बातों का, जब वह अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेती है और शास्त्रों को अपनी इच्छा अनुसार उनका अर्थ निकालती है। वह दूसरों को अपने मन में के अनुसार बना लेना चाहती है, लेकिन खुद एक एक रंज भर भी, थोड़ा सा भी, तिनका भर भी नहीं बदलती। अब है प्रश्न 5, भक्ति द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने प्रस्तुत किया? तो उत्तर, भक्तिन अपनी समझ में बहुत समझदार है। वह हर बात का अपना ही अर्थ निकाल दे लेती है, फिर उस पर मजबूती से टिकी भी रहती है। जब भक्ति ने अपना सिर मुड़वा लिया तो महादेवी ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि वो विधवा है, सिर मुड़वा दी। महादेवी चूँकि पढ़ी लिखी है ना, जागरूकता चाहती है समाज में, तो वो उसे ऐसा करने से रोकती हैं। भक्ति ने शास्त्रों की दुहाई दी। उसने प्रमाण देते हुए कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, और यह उक्ति उसकी अपनी गढ़ी हुई है या लोगों से उसने सुन रखी है। भक्तिन, प्रश्न 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी कैसे अधिक देहाती हो गई, है ना? तो उत्तर है कि भक्तिन आई, महादेवी का खाना पहनना देहाती ढलने में ढल गया। भक्तिन कुछ बनाना जानती थी, तो महादेवी को भी वैसा ही, जो वो बनाती वैसा ही महादेवी वर्मा को खाना पड़ता। उसे रात को बने हुए मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ता, बाजरे की तिल वाले पुए खाने होते। और ज्वार के भुट्टे की खिचड़ी खानी होती, सफ़ेद महुए की लपसी पीनी होती। इन सब चीज़ों में प्राय ये सब चीज़ें देहाती लोग ही खाते हैं। अब ये जो पहला प्रश्न है परीक्षा से के लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि भक्तिन की बेटी के मामले में, देखिए ये आपको अपनी समझ, जो पाठ के आसपास के उत्तर होते हैं, आपको अपनी समझ के आधार पर उत्तर देने चाहिए। थोड़ा सा आइडिया ले लें और अपना जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप खुद भी जोड़ सकते हैं। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया, वह आज कोई हैरत अंगेज, हैरानी में डाल देने वाली बात नहीं है। अखबार, टीवी, समाचारों में आने वाली किसी ऐसी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग, इस विषय से, जो उसकी शादी का प्रसंग है, उससे के साथ रखकर चर्चा करें। तो जब भी ग्राम पंचायतें विवाह संबंधी मामलों में बहुत ही रूढ़िवादी पुराने ख्यालों की होती हैं, वे गांव वालों को ये संकीर्ण रूढ़ियां हैं, है ना, इसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती, छूट नहीं देती। कभी टीवी पर समाचार पत्र आता, किसी युवक युवती ने विवाह कर लिया,
तो गांव उसे अवैध ठहरा देती है और उसे भाई बहन की तरह रहने का आदेश देती है। कभी और अलग अलग रहने का भी आदेश देती है। विवाह के मसले में पंचायतों का जो रुख होता है, उनका नज़रिया होता है, वो उदार नहीं होता है ना। वो बहुत छोटी सोच रखती हैं पंचायतें इस संबंध में। अब है कि भाषा की बात है कि पहले कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति। जैसे किसी पुस्तक के नए रूप निकलते हैं, उसी प्रकार भक्ति ने अपनी पहली कन्या के 2 अन्य कन्याएं वैसे ही संस्करण और 2 अन्य कन्याएं पैदा कर दी। खाहे टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन, टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं। हमारे समाज में जो लड़का होता है उसे खरा सिक्का और लड़की को खोटा सिक्का कहा जाता है। भक्ति ने 3 लड़कियां पैदा कर दी, तो इस ये व्यंग खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी किसको कहा गया है? भक्तिन को कहा गया है। जब भक्तिन अपने पिता की बीमारी मृत्यु का हालचाल लेने गांव पहुंचती है, तो गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते हैं और बार बार कहने लगते हैं, वो आ गई लक्ष्मी, वो आ गई लक्ष्मी। उसकी इस खुशफुसाहट में स्पष्ट रूप से भक्तिन के प्रति सहानुभूति है ना। सहानुभूति पूछा जा रहा है तो सहानुभूति है, क्योंकि भक्तिन की माँ सौतेली है और उसने भक्तिन के पिता की बीमारी के दौरान खबर नहीं भेजी और पिता और भक्तिन को मिलने नहीं दिया, है ना, बुलवाया नहीं उसको। जो बहनोई शब्द है, इसमें ओई आया है। इस शब्द में हिंदी भाषा की अन्य अन्य विशेषताएं प्रकट होती है। पुल्लिंग शब्द में कुछ स्त्री वाले प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है। पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्राय अन्य भाषाओं में दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ शब्द और बताएं। उत्तर ननंद स्त्रीलिंग है और उसमें पुल्लिंग ओई जोड़ देने से नंदोई शब्द बनता है। इसी तरह बहनोई। और प्रश्न 3 है, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझाइए। मैंने देहाती भाषा में जो कहे गए हैं तो वो आप सब देख लिए। एक कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेती हूँ, उबाल लेती हूँ और साग भाजी छौंक लेती हूँ। और यहाँ पर ये आपके दिए हैं, इसमें मैच कर लीजिएगा।